और सरकार को हिला देने की ताकत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों में ही है। यहाँ पर जो विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं उसको क्या कहें? अरे पहले डाकू तो हटाए। प्रायोरिटाइज योर चाइल्ड ओवर एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू सब्सक्राइब टू। फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी को वोट देते हो, किस नेता को अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हो, कम से कम अपने बच्चों को देखिए और उनके फ्यूचर के बारे में आवाज उठाइए। हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएंगे या फिर कुछ मर नहीं जाएंगे तब तक क्या गवर्नमेंट सुनेगी नहीं? अगर आप आज डर के चुप हो जाओ तो वो पेड़ भी कटता है जो चुप था। ठीक है, यहाँ पर युवाओं के द्वारा रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग समूहों में विद्यार्थी बटे हुए हैं और रचनात्मक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक समूह है, दूसरी तरफ वहाँ पर भी एक समूह है और इसी तरह अलग अलग समूहों में बैठकर युवाओं के द्वारा रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उनके पास तमाम तरह की चीजें हैं, तो यह देखना बिल्कुल अलग सा है कि यहाँ पर किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पर नीचे जो है अलग अलग तरह की किताबें जो यहाँ पर भगत सिंह की हैं, सुनो भगत सिंह कहते हैं, तो इस तरह की किताबें हैं। इसके साथ परचम जैसी किताबें भी हैं। ये चीजें भी यहाँ पर आप जानते हैं कि इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, तो ये चीजें भी जिसमें अलग अलग नेताओं के फोटो लगे हैं, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, तो इस तरह के नेताओं को यहाँ पर क्रांतिकारी की जो गतिविधियां हैं उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग तरह के बुक्स के जो टिप्पणी हैं उन्हें भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरह से और कुछ लोग हैं, वहाँ से बात भी करते हैं। आप यहाँ पर कब से हैं? हम लोग शुरुआती दिनों से हैं, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से हम लोग रोज आते हैं और ये हमारे संगठन है परिवर्तनकामी छात्र संगठन। हम स्टूडेंटों के बीच काम करते हैं और स्टूडेंटों के मुद्दा को लेकर लाते हैं। जब से ये आंदोलन चल रहा है तो इसमें एक मुद्दा स्टूडेंटों का, क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मसला है और ये पेपर लीक किसी न किसी तरह का ये स्टूडेंटों के साथ आत्मघात करना जैसे है। ये आप मालूम होगा कि नीट पेपर जब से लीक हुआ है, जब से 20 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया और ये सरकार ने इसकी हत्या की है। एक संस्थानिक हत्या है ये, और सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। जो ये मोदी सरकार है, चाहे ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, अभी तक उनके कान में चू तक नहीं जा रही। यहाँ के नारे, यहाँ के गूंजो, यहाँ बच्चों की जो चिल्लाने की आवाज है वो संसद भवन, गृह मंत्री भवन और प्रधानमंत्री भवन जाती है, लेकिन वहाँ के एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहा। सरकार यहाँ तक नहीं आ रही है। सरकार का जो रुख है पूरे आंदोलन को लेकर, अभी आप लगभग इतने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके संगठन की ओर से सरकार के रुख पर क्या बात होती है? मगर अभी तो सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए, लेकिन हम आंदोलन और विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। और ये मुद्दा जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये मुद्दा जो लगातार यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसों को कैप्चर करने का मुद्दा है, और लगातार जो किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, महिलाओं के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है वो भी एक व्यापक मुद्दा है। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं अभी PhD में इन्वॉल्व हुआ हूँ। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो डेमोक्रेटिक नहीं होकर एक तनाशाही माहौल हो गया। वहाँ हम किसी विषय पे बातचीत करना चाहते हैं, 5-7 साथी बैठ के एक जगह बात करते हैं, तो वहाँ पे एडमिन आके हमें टोक देता है, नहीं बैठने देता, कहता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे यूनिवर्सिटी किसके लिए बनाएगा? हम स्टूडेंट अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कोई भी विचार का जन्म कहाँ होगा? जहाँ बात विचार होगा, जहाँ विमर्श होगा, जहाँ संवाद होगा। और वो यूनिवर्सिटी ही ऐसा केंद्र है जहाँ बात विचार विमर्श होते हैं और नए मुद्दे निकलते हैं, नई सोच पैदा होती है। और सरकार को हिला देने की ताकत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों में ही है। वहाँ सरकार लगातार यूनिवर्सिटी को कैप्चर करने की कोशिश करेगी। ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय हो या तमाम देश की जो संस्थाएं हैं वो अब डेमोक्रेटिक नहीं रह गई है। वहाँ पर मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है, और चर्चा जब होती है तो उसे रोकने की कोशिश भी की जाती है। तो ये जो तरीका है, ये किसी भी स्वतंत्र विश्वविद्यालय हो या सरकारी विश्वविद्यालय हो, उसके लिए यह मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है, और ये स्थिति आज हर एक विश्वविद्यालय में बनती जा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है और यही बात यहाँ पर अपने संगठन के द्वारा रखा जा रहा है। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर ये चीज़ें और गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक बैनर ताने, डोंट लेट योर चाइल्ड बिकम अ स्टैटिस्टिक। 21 बच्चे मर गए, 21 से 100 होगा, 100 से 1000 होगा। ये बच्चे बस
बस एक नंबर नहीं है, ये 21 बच्चों का लाइफ है, उनका 21 ड्रीम्स था, 21 फैमिलीज थी जो तहस नहस हो गई, एंड दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ मेयर नंबर, जो नंबर मैं कल भूल जाऊंगा। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे वो 21 बच्चों का नाम तक नहीं पता, मुझे बस एक नंबर पता है, वो बस एक नंबर बन के रह गए। दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, प्रायोरिटाइज योर चाइल्ड ओवर एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू सब्सक्राइब टू। फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी को वोट देते हो, किस नेता को अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हो, कम से कम अपने बच्चों को देखिए और उनके फ्यूचर के बारे में आवाज उठाइए। आप यहाँ पर कब से यहाँ पर मौजूद है? 5-6 दिन से आ रहा हूँ। और सरकार के रुख को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तक सरकार के रुख है कि उन्होंने जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल वो ये जो आंदोलन है इस स्थिति तक पहुंच गई है, आजाद भारत में इतनी बड़ी अनशन शायद ना हुआ हो, तो ये जो स्थिति बनी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि ये सरकार को कैसे देखते हैं? ये सरकार आपको लोकतांत्रिक लगती है? जो क्या लगता है ये सरकार आपको क्या लगता है? बहुत करुणामय स्थिति है कि ये देश, ये डेमोक्रेसी का जो स्तंभ है, सबसे बड़ा स्तंभ है, इट्स अ स्टूडेंट। उनको तो उनका आवाज सुनने के लिए हमको सेल्फ हार्म करना पड़ता है, हमको हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है। 18 दिन से बस सोना मांग चुक नहीं बैठे हैं यहाँ पे। 25-25 साल के बच्चे हैं जो ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, दे आर स्कॉलर्स ऑफ प्रीमियर कॉलेजेस लाइक JNU, DU, AMU, JMI, प्रीमियर कॉलेजेस, वो लोग बैठे हैं, कितने हॉस्पिटल जा चुके। तो जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएंगे या फिर कुछ मर नहीं जाएंगे, तब तक क्या गवर्नमेंट सुनेगी नहीं? सरकार अभी तक जो मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के पेज पर तो वो चीज़ें आ रही हैं, बट वो अखबार के पन्नों पे वो नहीं आ रही हैं। मैं यही चीज़ें बार बार नोटिस कर रहा हूँ। तो क्या लगता है ये जो यहाँ की आवाज़ है ये जन तक कैसे पहुँचेगा? आप सोचिए, मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं हिंदू पढ़ता हूँ, कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, मैं मेन यूट्यूब चैनल्स भी देखता हूँ। मुझे इतना खराब लगता है कि इतने दिनों में आया, इतने बड़े बड़े पत्र न्यूज़पेपर्स ने इंटरव्यू लिया, आप है, BBC है, अमर उजाला है, जिस्ट है, बहुत सारे हैं। जो मेन 4-5 न्यूज़ चैनल्स हैं जो हमारे मम्मी पापा या लोग देखते हैं, आज तक ABP पे बोलो, NDTV, ऑल ऑफ देम, कोई नहीं आया है अभी तक, एक को भी मैं नहीं देखा हूँ। क्यों आपको मैं बताता हूँ, दे ऑलरेडी हैव अ प्रोपेगेंडा दे हैव टू गिव आउट, ठीक है, उनको ऑलरेडी नोट्स मिल चुका है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, तो वो आपके बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे, आपको अपने बच्चों के लिए बोलना पड़ेगा। आपको यहाँ तक आने की जरूरत तक नहीं है, सबके पास फोन है, सबके पास फोन में इंटरनेट है, कम से कम उसमें बोलिए। अगर डर लगता है तो आप क्या आसपास के लोगों को बोलिए। याद रखिए, अगर आप आज डर के चुप हो जाओ तो वो पेड़ भी कटता है जो चुप था, ठीक है, वो भी कटेंगे जो चुप होंगे। सबके बच्चे ऐसे ही पड़े रहेंगे और कोई केयर नहीं करेगा। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कहा जाता है कि नीट की परीक्षा में 22 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अपीयर हुए थे, लेकिन जो दूसरे पक्ष हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर उन माता पिताओं की जो भागीदारी है वो यहाँ पर नहीं दिखती है। आप इन बच्चों के माता पिता से क्या कहना चाहते हैं जो अभी किसी गांव में बैठे हैं या किसी शहर में रहकर अपने AC वाले कमरे में बैठे हैं और उन्हें यहाँ के प्रदर्शन को लेकर कोई लेना देना नहीं है? देखिए, दिस इज डिवाइसिव पॉलिटिक्स। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, पुट योर चाइल्ड, प्रायोरिटाइज योर चाइल्ड ओवर एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू सब्सक्राइब टू। और मेरे लिए ये कहना बहुत ईजी है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे धरना दीजिए, हड़ताल कीजिए। मैं प्रिविलेज्ड हूँ, आई हैव द टाइम एंड मनी टू डिवोट हियर। इतने सारे मम्मी पापा हैं जो लेबर है, जो उनके बच्चे अपने लेबर है, उनको मैं कैसे बोलूँ कि यूपी के ग्रामीण जगहों से वो यहाँ पे आए, कैसे आएंगे? आपने देखा था वो कभी भी कुछ भी होता है, लेबर कैसे जाता है? लेबर क्या AC में बैठ के जाता है? नहीं, जो मेजॉरिटी है, जो फार्मर्स है, जो लेबरर्स है, वो लोग जनरल में ऐसे लटक के जाते हैं, वो कैसे आएंगे? हाँ, उनके पास सुविधाएं नहीं है और वो डरते हैं। वो एक दिन का अगर उनको पे ना मिले तो उनका घर नहीं चलेगा। और मैं उनको थोड़ी ना बोलूंगा आप यहाँ पे आइए, वो भी अपने चिल्ड्रन के लिए उतना ही केयर करते हैं जितना आप अपने लिए करते हैं या फिर आप अपने चिल्ड्रंस के लिए करते हैं, बट दे आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ टू कम हियर। अगर आप प्रिविलेज्ड हो तो कम से कम हियर। इफ यू कांट कम हियर, एटलीस्ट थ्रो योर वॉइस आउट देयर। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें कही हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी गार्जियन लोग ये वीडियो को देखेंगे जरूर उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर हैं, आसपास के क्षेत्रों में हैं और आप प्रिविलेज हैं आपके पास, तो ज़रूर आप यहाँ पर आइए। अगर आपको ये देश में डेमोक्रेसी अगर आपको मिली है तो उनको बचाने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। और ये सिर्फ यहाँ के 1-2 बच्चों की बात नहीं है, ये आने वाले जनरेशन की बात है। अगर आप नहीं बोलेंगे, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ,
यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं नीट के हैं भी नहीं, बट वो भी आपके बच्चों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल जा चुके हैं। दीपक, उनको ऑर्गन फेलियर का डेंजर था। आप सोचिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई अपना ऑर्गन फेलियर तक करवाने को रेडी है। सोनम वांगचुक का 9 किलो वजन कम हो चुका है, नेहा का पता नहीं 5-6 किलो कम हो चुका है। आप सोचिए किसी और का बच्चा आपके बच्चे के लिए इतना कर सकता है, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए। आप थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें बताई। तो अभी ये जो बातें हैं यहाँ पर जनजी आंदोलन को लेकर यहाँ पर चल रही हैं, और भी बहुत तरह की मांगे हैं। युवाओं में एक अलग तरह की जोश है, क्योंकि मैं खुद इसी वर्ग से आता हूँ, मैं इन चीज़ों को भली भांति समझ सकता हूँ। जंतर मंतर पर एक संत महोदय बैठे हुए हैं इस जनजी प्रदर्शन में और शिक्षा क्रांति को लेकर। तो मैं थोड़ी सी बात इस संत महात्मा से भी करना चाहता हूँ। संत महोदय, आपको प्रणाम है सादर। आप यहाँ पर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के लिए बैठे हैं, तो आप इतनी अवस्था, इतनी उम्र में जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हमारा राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विश्वास खो चुके हैं, कृपया इनको बर्खास्त करो, और नहीं करते हो तो अपन इस्तीफा दो, अपने घर ही जाओ, देश मत चलो। और संसदों से अनुरोध है कि 550 संसद है, ये विश्वास खो चुके हैं। अपना जो है अगला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चयन करो। विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं उसको क्या कहें? अरे पहले डाकू तो हटे। यही बात है, मांग वही है कि अब शिक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो अपने विश्वास खो चुके हैं और उन्हें अब अपने पद से हट जाना चाहिए। यही मांग है, यही कहना है बाबा। हाँ, जो है वो प्रधानमंत्री बलात्कारी और गृह मंत्री जो है वो आतंकवादी, ये तुरंत सीट तेरे छान दें। तो यही मांग है। संशोधन कहाँ अब विश्वास करता हो गई, अगला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चयन करे। 550 संसद है, पढ़े लिखे काबिल हैं जो कुछ कह सके, समझो। हमका शिक्षा मंत्री ऐसा चाहे जो विदेश तेरे लड़का ही यहाँ हुए पढ़े, और ये तो ऐसा किया है कि यहाँ के लड़के विदेश जा रहे हैं। तो यही मांग है जो शिक्षा के बदलाव को लेकर है। तो इतने उम्र दराज के संत महात्मा भी इस जनजी प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेड लगाई गई है धूप से बचाने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम तरह के खेमे बने हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, और यहाँ पर वही मांगे दोहराई जा रही हैं जो पिछले 6 जून से आज तक कही जा रही है। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पहली बार आंदोलन को बुलाया गया था, तब से लेकर आज तक लगभग 16 जुलाई है, 1 महीने 10 दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई बात सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है। आइए आगे भी हम आपको तमाम तरह की चीज़ों से परिचय दिलवाता हूँ। मेरे सामने जो आप मंच देख रहे हैं, ये वही मंच है जहाँ पर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तमाम वीडियोज यहाँ पर से आ रहे हैं, वो इसी मंच का है जो शिक्षा की क्रांति के लिए, शिक्षा में बदलाव आए, इसके लिए इस मंच से किया जा रहा है। 21वीं सदी में शिक्षा के बदलाव के लिए अनशन किया जा रहा है। आज़ादी के इतिहास में और आज़ादी से पूर्व भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी जहां पर शिक्षा के लिए अनशन हो। ये पहली बार है इतने महाजुटान के रूप में विद्यार्थियों का आना है। अभी तक जैसे कि बताया जा रहा है 9 केजी वजन सोनम वांगचुक का कम हो चुका है। इतनी वजन कम हो जाने के बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह रूढ़िवादी हो चुकी है, वो अलग ही दिशा में कार्य कर रही है, क्योंकि कोई करुणा नहीं है। जिस सरकार में करुणा नहीं है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक जी ऊपर हैं, हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि तमाम तरह के नारे, तमाम तरह के लोग, सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं।